हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप पढ़ रहे हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आपको आज मैं जो डिक्टेशन देने जा रहा हूं वो कोरोना से संबंधित है और इसमें आपको नए नए वर्ड मिलेंगे और ये जो वर्ड है मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं। तो उनको अभ्यास करने के बाद में आप इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो आपके शब्द नहीं छूटेंगे और आपकी स्पीड भी बढ़िया आएगी तथा लिखने में शुद्धता आएगी और समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। देश के जिस चमकदार हिस्से को आदर्श बनकर चमकना था, वहाँ कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा फैल जाना दुखद और चिंताजनक है। किसी भी देश की राजधानी में आबादी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद उसे खुद को तमाम कमियों से बचाना पड़ता है ताकि उस पर विश्वास कायम रहे। राजनीति से परे भी राजधानी का अपना महत्व है और यह महत्व वहाँ मौजूद सुविधाओं संसाधनों की वजह से ही आकार लेता है। यह दुखद तथ्य है कि दिल्ली ने कोरोना के मामलों में उस मुंबई को पछाड़ दिया है जो विगत लगभग 2 महीने से सबसे आगे चल रही थी। मुंबई में जहां रोज आ रहे मामलों की संख्या में भारी कमी आई है, वहीं दिल्ली में एक दिन में 3,788 मामलों का सामने आना चिंता को बहुत बढ़ा देता है। यह दिल्ली के लिए पहले से कहीं ज़्यादा ईमानदारी और मुस्तैदी से सोचने करने का वक्त है। आने वाले दिनों में कई देशों से हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगी और एक राजधानी के रूप में दिल्ली की जो व्यापक जिम्मेदारियां हैं उनसे बचना नामुमकिन है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए लॉकडाउन खुलना जरूरी है, पर ऐसा न हो कि संक्रमण इतनी तेजी से फैले कि अनलॉक होने का नुकसान ज़्यादा और फायदे कम हो जाएं। उधर लॉकडाउन खोलने के बाद महानगर चेन्नई की भी हालत खराब हो गई थी, तो वहाँ फिर 12 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कोलकाता में भी राहत नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में अभी लॉकडाउन का इरादा किसी नेता ने नहीं जताया है, पर संक्रमण को नहीं संभाला गया तो कोरोना व लॉकडाउन की राजनीति शुरू करने का इंतजार करने वाले भी कम नहीं होंगे। राजनीति का अपना मिजाज है, जिसमें एक दोषी या आरोपी खोजा जाता है, लेकिन कोरोना के समय ऐसा कोई प्रयास करने की बजाय सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए। पैरा अव्वल तो दिल्ली में परस्पर समन्वय बढ़ाना सबसे ज़रूरी है।
निर्णायक नेताओं को रोष राजनीति छोड़कर फैसले लेने होंगे। जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, अतः नेताओं को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास गहराई से होना चाहिए। मरीज घर में रहें या अस्पताल आए जैसे विषय पर विवाद का समय नहीं है। बहुत से लोग होंगे जिनके घर में जगह या सुविधाएं नहीं होगी, तो उनका अस्पताल आना व्यवस्था है। अतः दोनों ही तरह कर सुविधाओं के साथ सरकार को चलना होगा। यह मरीजों के अनुकूल राह निकालने का समय है। बहरहाल दिल्ली सरकार ने घर घर जांच का जो बीड़ा उठाया है वह सराहनीय है। 15,000 से ज़्यादा टीमें बन रही है, जिनमें 55,000 से ज़्यादा चिकित्सा सेवक शामिल होंगे, जो 34 लाख से अधिक घरों में जाकर लोगों की जांच करेंगे। ऐसे बड़े अभियान के समय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे स्वयं आगे बढ़कर जांच कराएं। संभव है घर घर जांच से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ जाए, पर तब भी 6 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद की रणनीतियों के साथ भी दिल्ली को तैयार रहना चाहिए। इस तैयारी की बुनियाद निर्णायकों के परस्पर समन्वय पर निर्भर है, और जो थोड़े बहुत मतभेद रह भी जाएं तो उनका असर जांच या चिकित्सा टीमों पर नहीं पड़ना चाहिए। समाप्त।